हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अवकलन के बारे में। अवकलन के ऊपर कुछ सवाल करेंगे, जहां मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। जैसे हम लोग पहला सवाल लेते हैं। हमें दिया y बराबर 5 x की पावर 5। इसका हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया हमें निकालना क्या है, dy अपॉन क्या निकालना है, dx निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dx। तो मैंने आपको अभी बताया इसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx। y की जगह क्या है? x की पावर 5 अपॉन dx। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था dx की पावर n अपॉन dx बराबर क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो ध्यान रखना, जब कभी आपको ऐसा दिया हो तो आप इस तरह से इसका अवकलन भी कर सकते हैं। ध्यान रखना। एक और सवाल देखिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं हो रहा है बच्चों? क्योंकि देखो अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। घात कितनी है? 5 है। तो घात आ गई आगे, घात में क्या कर दिया? 1 की कमी कर दी। पावर को आगे ले लिया, पावर में 1 की कमी कर दी। दूसरा सवाल देखो, y बराबर 3x की पावर 4। क्या है? 3x की पावर 4। अब मैं यहाँ निकालता हूँ dy अपॉन dx। देखो कैसे निकालेंगे। तो y की जगह क्या लिखेंगे? 3x की पावर 4 अपॉन dx। समझते जाओ बच्चों, बहुत आसान सवाल है। 3x की पावर 4, 3 को ले लिया बाहर, पीछे क्या बच गया? dx की पावर 4 अपॉन क्या रह गया? dx। ध्यान रखना, अगर किसी चर राशि के गुणा में कोई अचर है तो उस अचर को हम लोग क्या ले लेते हैं? बाहर लेते हैं। चर मतलब क्या होगा? x y z, और अचर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4। तो 3 को मैंने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। अब इधर वापस फॉर्मूला लगाए, 3 तो बाहर है, इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स की घात में 1 की क्या कर दी? कमी कर दी। तो क्या हो गया? 4 तिया 12, एक्स की घात कितना हो गया? 3। तो डी वाई बटा डी एक्स क्या आ गया? 12 इंटू एक्स की घात क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये आप बच्चों अवकलन इस तरह से हम लोग करेंगे। बहुत सारे सवाल लूंगा बच्चों, बहुत ही सवाल करेंगे। एक बार खाली आप इन चीजों को समझते जाएं, सवालों पे हम लोग झड़ी लगा देंगे। इतने सवाल आपको मैं बताने वाला, एक बार आप इसको नोट करें। ठीक है, हो गया जी। अब आगे देखो, सवाल देखो, काफी सारे और सवाल लिखता हूँ। तीसरा सवाल, y बराबर हमको दे दिया x की पावर -3। चौथा सवाल, y बराबर हमको दे दिया 2 इंटू रूट एक्स। पांचवा सवाल, y बराबर हमको दिया 1/2 अंडर रूट एक्स। छठा सवाल, y बराबर हमको दे दिया log x। सातवां सवाल, y बराबर हमको दे दिया e की पावर x। इन सब में हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है dy अपॉन क्या निकालना है? dx। क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। देखो इस तरह के है। अभी इसके एग्जाम हम लोग इसको, अभी हम खाली अवकलन कैसे कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। इसमें हम इसको डिटेल में कहाँ इनका उपयोग करेंगे, वेग में, त्वरण में, सारी बातें करूंगा। अभी खाली अवकलन निकालना सीखो कि अवकलन करते कैसे हैं। जब इस तरह के सवाल हो तो अवकलन कैसे करेंगे देखो। पहले सवाल को देखो, तो अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं, मेरे को क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है? dy अपॉन dx निकालना है। आप इनको पॉज करके ट्राई करें, वरना मैं जैसे जैसे सवाल कर रहा हूँ आप भी साथ में प्रैक्टिस करते रहे, समझते रहे, अपना दिमाग लगाएं एक बार। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? गलत होगा, फांसी नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों। तो क्या आ गया? x की पावर -3 आ गया। अब -3 को ले लिया बाहर, n इंटू एक्स की पावर n -1 -3 -1 -3 -1 क्या होगा? -4। तो क्या हो गया? -3 इंटू एक्स की घात कितना हो गया? -4। तो आई बात समझ में किस तरह से मैंने अवकलन को किया? कैसे? देखो, घात को लेना है आगे, चाहे घात प्लस हो चाहे घात माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घात को ले लिया आगे, घात में 1 की कमी कर दी। अगला देखो बच्चों, चौथा सवाल। कौन सा सवाल? चौथा सवाल। तब क्या करेंगे? dy अपॉन dx। y की जगह क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 अंडर रूट x अपॉन x।
2 तो आ गया बाहर, और रूट एक्स का मतलब x की घात 1/2 बटा कितना आ गया डी। रूट का मतलब क्या होता है, घात को किस में लिखते हैं, 1/2 के रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, 1/2 के रूप में। 1/2 घात के आगे आगे आ गई, तो 2 इंटू हाफ एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। ध्यान रखना, ये हो गया इसका अवकलन। घात को लिया आगे और घात में क्या कर दी, एक की क्या कर दी, कमी कर दी। घात को मैंने ले लिया आगे ले लिया, तो क्या हो गया, 1/2 में से 1 गया तो क्या रहेगा, माइनस का हाफ, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया, बराबर क्या रह गया, यहाँ 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की घात कितनी रह गई, माइनस 1/2। 2 से 2 कट गया, माइनस को बट्टे में लाया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/x की घात 1/2। बट्टे में लाया तो क्या हो गया, प्लस, इसको क्या लिख लिया, 1/√x। क्या लिख लिया, 1/√x। तो ध्यान रखना, ये अवकलन किसका हो गया, 2√x का अवकलन क्या हो गया, 1/√x। क्या हो गया, 1/√x। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी आसान सी गणित कर रहे हैं, मैथमेटिक्स बहुत इजी वाली कर रहे हैं। अगला वाला एक सवाल देख लेते हैं, वो इससे भी अच्छा सवाल है। अगले वाले में क्या है, 1/2√x, तो dy/dx बराबर d/dx इंटू क्या आ गया, 1/2√x। अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 को तो निकाल देंगे बाहर, और d/dx इंटू क्या है, 1/√x है। तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 बटे में, तो ऊपर आने पे घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बटे में है, तो क्या लिखेंगे, 1/x की घात 1/2, उसको बटे को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो घात क्या हो जाएगी, माइनस 1/2। अब अवकलन करोगे तो 1/2 तो ऐसा कैसा है, यहाँ पे घात आ जाएगी बाहर, घात में 1 क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो 1/2 से 1/2 तो क्या हो गया, 1/4। क्या हो गया, 1/4 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 1/4 इंटू एक्स की घात कितनी रह गई, एक्स की घात रह गई माइनस का 3/2। कितनी रह गई, माइनस का 3/2। इसको बट्टे में ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, dy/dx बराबर माइनस 1/4 इंटू एक्स की घात प्लस माइनस 3/2 है, नीचे आने पे प्लस हो जाएगी, तो ये आपका अवकलन क्या हो जाएगा, आपका अवकलन हो जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा घात को क्या करोगे, आगे लाओगे, घात में क्या कर दोगे, 1 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। ध्यान रखना, माइनस 1/2 आगे आ गया, और घात में 1 को क्या कर दिया बच्चों, हमने घटा दिया। ध्यान रखना, नोट कर लो बच्चों इनको अच्छे से। अब देखो, नोट कर लो इसको, अब और बात करते हैं आगे। ये हो गया, अब देखो छठा सवाल। छठे में क्या है, log x। log x का अवकलन क्या होता है, dy/dx। यहाँ y की जगह क्या लिखोगे, log x बटा x। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। क्या होता है, 1/x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सातवां dy/dx, y की जगह क्या आएगा, e⁻x/dx, और e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x होता है। ध्यान रखना, तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ये सिंपल से बात है। अभी और सवाल लेते हैं हम लोग, जिसमें एक नई चीज़ करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अवकलन में, अगर जोड़ बाकी हमको दिया हो, क्या दिया हो, जोड़ बाकी दिया हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि y हमको, अब देखो नई चीज, हमें एक y फंक्शन दिया है x का, पर उसमें दो फंक्शन है, एक है f(x) और दूसरा है g(x). अभी समझाऊंगा, मतलब दो अलग अलग फंक्शन दिए। जैसे हमको दिया है y बराबर x³ प्लस 4x²। तो देखो, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, दोनों फंक्शन है। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में अगर dy/dx निकालना है तो दोनों का अलग अलग dfx प्लस gx बटा dx। y की जगह क्या आ गया, fx प्लस gx। अब दोनों को अलग अलग रूप से d इंटू fx अपॉन, पहले fx का अवकलन किया, इसी प्रकार फिर किसका अवकलन किया, gx का अवकलन किया।
चाहे बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस होगा तो प्लस लेना है, माइनस होगा तो क्या लेना है, माइनस लेना है। तो जब फलन जोड़ या बाकी के रूप में दिए हो तब हम इस प्रकार से अवकलन करते हैं। जब फलन जोड़ या बाकी के रूप में दिए हो तब हम अवकलन इस प्रकार से करते हैं। देख रखना ये सूत्र है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल अपने सामने मैंने ले लिया। एग्जाम्पल 1, हमको y दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x²। हमें क्या दिया है, y दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x²। मेरे को क्या निकालना है, dy/dx। तो मैंने क्या लिख लिया, y की जगह एक्स क्यूब प्लस 5x² बटा क्या हो गया dx। तो यहाँ पर दो अलग अलग है, बीच में प्लस आ रखा है, तो दोनों को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। dx³ बटा dx प्लस d5x² बटा क्या कर दिया dx। दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। तो x³ का अवकलन तो क्या हो जाएगा, घात आ जाएगी बाहर, घात में एक कम, 5 आ गया कॉमन। x² का अवकलन करना है तो x² का क्या है, घात आ गई बाहर, घात में क्या कर दी, एक की कमी, 2 में से 1 गया तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो गया 3x², यहाँ क्या हो गया 5 × 2 कितना हो गया 10 × क्या हो गया x। ऊपर 1 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है। तो क्या आ गया dy/dx बराबर क्या आ गया 3x² प्लस कितना आ गया 10x। कितना आ गया 3x² प्लस कितना आ गया 10x आ गया। तो ध्यान रखना, अगर दो फलन प्लस या माइनस के रूप में दिए हो तो अवकलन इस तरह से किया जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ और सवाल लिखवाता हूँ अच्छे से। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ और सवाल अच्छे से लिखवाता हूँ। हो गया, अब आगे देखो, कुछ सवाल करते हैं हम लोग बच्चों। एग्जाम्पल पहला, हमें दिया है y बराबर x4x³ प्लस 2√x। दूसरा दिया है y बराबर 1/√x प्लस log x। तीसरा हमको y दिया हुआ है log x प्लस e⁻x। ये हमको एक और सवाल दे दिया y बराबर 5x² प्लस -x प्लस 4। और एक सवाल दे दिया y बराबर x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। तो ये कुछ सवाल है बच्चों जो मैंने आपको दिया। अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखो, पहले सवाल में दोनों को अलग करो, दूसरे में दोनों को अलग करो, तीसरे में अलग करो, चौथे पांचवे में अलग करो। यहाँ पर बच्चों मैं पांचवा सवाल आपको करवाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, तो पांचवा सवाल में आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान रखना। बाकी 1 से 4 तो आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। क्या है, ये होमवर्क है। पांचवा सवाल में आपको करवाता हूँ। y बराबर क्या दिया है बच्चों, x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। ठीक है, तो ये करते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो आप लोग इसको ट्राई भी करें पॉज करके, मैं इस सवाल को करवाता हूँ। ध्यान रखना, आप लोग पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं और मैं इस सवाल को करवा रहा हूँ। dy/dx सबको लिख लिया, y की जगह क्या आ गया x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। एलसीएम नहीं लेना, लसअप नहीं लेना। अगर आपने इस सवाल का लसअप ले लिया तो ये सवाल आप लोगों के गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, लसअप लेना ही नहीं है। अलग अलग करोगे तो क्या होगा, dx² dx अपॉन क्या होगा dx, d1/x अपॉन क्या होगा dx, d1/x² अपॉन क्या होगा dx। अब देखो x² है, 2 आ गया बाहर, x की घात में कमी कर दी तो क्या रह गया 1 को लिखने की जरूरत नहीं। खाली x होना, इसका अवकलन 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। हम कर सकते हैं, घात कितनी है 1 है। 1 को अगर मैंने बाहर ले लिया, घात में 1 की क्या कर दी कमी। अब 1 में से 1 गया 0 और किसी की घात 0 का मतलब होता है 1। तो खाली 1 की पावर का वेरिएबल हो तो उसका अवकलन क्या होता है 1।
और ये x है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x की पावर -1 और इसको क्या लिखेंगे x की पावर -2। तो बराबर क्या हो गया 2x + 1। यहाँ से क्या हो गया -1 आ गया बाहर, x की घात -1 और यहाँ से क्या हो गया बच्चों -2 आ गया बाहर, x की घात -2 -1। तो क्या हो गया बच्चों, आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ dy/dx बराबर क्या हो गया 2x + 1। यहाँ हो गया माइनस, x की घात कितनी है -2, बट्टे में ले जाऊंगा तो क्या होगा +2। वहां कितना है -2, x की घात कितनी है -3, बट्टे में ले जाऊंगा क्या हो जाएगी +3। तो ये इसका अवकलन हो जाएगा 5वें सवाल का। कौन से सवाल का, 5वें सवाल का अवकलन इस तरह से हम लोग करेंगे, ध्यान रखना। आप लोग इसका अच्छे से क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी 4 सवाल आपके क्या हो होमवर्क के रूप में, किसके रूप में है, होमवर्क के रूप में, किसके रूप में है, होमवर्क के रूप में है, ध्यान रखना। कर लिया बच्चों, आगे बढ़े। अब एक चीज और बताता हूं, जहां मैं आप लोगों को गुणा के बारे में बताऊंगा। अगर दो फलन किसके रूप में है, गुणा के रूप में है, किसके रूप में है, गुणा के रूप में है, मल्टीप्लाई। देखो हमारे पास दो फलन है, y बराबर दिया हुआ है fx गुणा gx। यहाँ मैं गुणा की बात कर रहा हूँ। तब हम लोग dy/dx कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे fx को ले लेंगे बाहर, gx का करेंगे अवकलन, प्लस gx को ले लेंगे बाहर, fx का करेंगे अवकलन। अब मैं आपको ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा, इसको हमें ध्यान रखना है। अभी मैं सवाल भी करवाऊंगा इसके ऊपर, ये फॉर्मूला। एक एग्जांपल लें, एग्जांपल ले लिया y बराबर x² इंटू log x, क्या ले लिया x² इंटू क्या ले लिया log x। ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक फलन है x² और दूसरा फलन क्या है log x। दो अलग अलग फलन हो और दोनों किसके रूप में है, गुणा के रूप में। तब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे निकालो dy/dx, क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ क्या आ जाएगा x² इंटू क्या आ जाएगा log x। हम लोग क्या करेंगे, x² को लिया बाहर, log x का किया अवकलन, प्लस log x को लिया बाहर, x² का क्या किया अवकलन किया। मतलब एक फलन को बाहर निकाला, दूसरे का अवकलन किया, प्लस दूसरे फलन को बाहर निकाला, पहले का क्या किया अवकलन किया। log x का अवकलन क्या होगा 1/x और x² का क्या होगा, x² का हो जाएगा 2 इंटू x की घात 2 - 1 बराबर, ये x से x क्या हो गया कैंसिल, क्या रह गया x, प्लस यहाँ क्या रह गया 2x इंटू क्या रह गया log x। तो आंसर क्या आ गया x प्लस 2x इंटू क्या आ गया log x आ गया। समझना बच्चों, एक फलन को ले लिया बाहर, यहाँ पे x² को लिया बाहर, log x का किया अवकलन, दूसरे में log x को लिया बाहर, x² का किया अवकलन। इनको आगे पीछे करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करना ये है किसी एक फलन को लेना है बाहर, दूसरे का करना है अवकलन, फिर दूसरे को लेना है बाहर, पहले का करना है अवकलन। ये मेथड आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। इसके ऊपर आगे वाले सवाल में अगले लेक्चर में कराऊंगा। अवकलन का एक लेक्चर और चलेगा जिसमें कुछ नए सवालों की चर्चा करेंगे, नई बातें करेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, समाकलन के बारे में। किसके बारे में, समाकलन के बारे में। तो बच्चों अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, जो भी आपको करना है जल्दी करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बच्चों। आप जितना हमें प्यार देंगे उतना ही हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। ये चैप्टर अब इसके बाद जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर अवकलन का, एक लेक्चर समाकलन का और 2 या 3 लेक्चर इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, फिर हम लोग आगे और बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को आप देखते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से इसको वॉच करें, ठीक है। खुश रहें, कोरोना से बच के रहें, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।